आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म के प्रभाव को कैसे बदलें। तो ऐसे समझें कि मनुष्य का भविष्य पूर्णतः भाग्य या प्रारब्ध के अनुसार निश्चित नहीं होता है। हर मनुष्य को पिछले किए गए कर्मों की आवश्यकता अनुसार भाग्य की बाधा के बिना अपने विवेक से कार्य करने की क्षमता भी प्रदान की जाती है, और इसे फ्री विल कहा जाता है, मुक्त इच्छा कहा जाता है। मतलब इसका यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में काफी बुरे कर्म किए, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं परिस्थितियों में वो ऐसा फंस जाएगा कि वह कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाएगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि व्यक्ति का जन्म किसी छोटे परिवार में हुआ, लेकिन वो अपने कार्य करने की क्षमता से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, क्योंकि यह तो प्रारब्ध था कि उसका जन्म कहाँ पर होना है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। मनुष्य का कर्म जब तक लगभग बराबर नहीं होता है, तब तक उसको मनुष्य योनि नहीं मिलती है। नहीं तो जो 84 लाख योनियां हैं, उनको पूरा करके ही मनुष्य योनि मिलती है। तो मनुष्य योनि में आने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पाप और पुण्य लगभग जब बराबर होते हैं, तो उसे मनुष्य योनि मिलती है। अदरवाइज वो अगर उसके पाप ज्यादा होंगे तो वो उसकी योनि भी बदल जाएगी। तो इस तरीके से उसको एक फ्री विल होती है, कार्य करने की एक क्षमता अलग से उसको प्रदान की जाती है कि वो अपने हिसाब से कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। अब कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, कई लोग इसका फायदा नहीं उठाते हैं। कई बार लोग अपने भाग्य को रोते रहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा था, मैंने गरीब घर में जन्म लिया, मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हैं, मेरे साथ ऐसी समस्या है। लेकिन उसमें भी विवेक के अनुसार आप अपनी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप अपनी कार्मिक फलादेश को जाने तो आपको बेहतर होगा, इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि हम कैसे समझें कि यह कोई प्रारब्ध कर्म है कि ऐसे ही हो गया। इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि यदि आप एक हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं और हाईवे पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है कि आपको 80 किलोमीटर की स्पीड से आगे नहीं चलना है, आप नियम का पालन कर रहे हैं और पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक तरीके से आप गाड़ी अपनी चला रहे हैं, और अचानक में दूसरे साइड से एक गाड़ी आ रही है जो कि किसी कारण से उधर से आके सीधे आपकी तरफ टकरा जा रही है। अब इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप नियम का भी पालन कर रहे हैं, तो ये आपका प्रारब्ध कर्म था। ऐसे ही कई लोगों के कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनके लिए एक तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति
एकदम धन का संकट है, वो कोई काम शुरू करता है, उसका काम आगे ठीक से सक्सेस रूप से हो ही नहीं पाता, एकदम ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं। तो अगर ये चीजें रिपीट हो रही हैं, लगातार प्रतिकूल घटनाएं हो रही हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि ये प्रारब्ध कर्म का ही असर है। इसको बहुत सारे लोगों को जब पिछले जीवन में उनको देखा गया तो उसमें पूरी तरीके से ये निश्चित हो गया, ये पूर्णतया निश्चित है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां उसके लिए उत्पन्न कर दी हैं, तो उसकी विपरीत परिस्थितियां उस व्यक्ति के लिए भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो अगर हम कर्म के स्वरूप को पहचान लें, कर्म के स्वरूप को कैसे पहचानें कि किस तरीके की परिस्थितियां मेरे साथ प्रतिकूल में हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी हैं, पैसों से संबंधित हैं, संबंधों से संबंधित हैं, या किसी अन्य तरीके की, तो उनके स्वरूप को अगर जान लिया जाए तो उसके विरुद्ध हम वर्तमान में कर्म करके, पश्चाताप करके, या अपने इष्ट के प्रति समर्पित होके, और उसके लिए बहुत सी पूजा भी होती हैं, क्षमा मांगकर, इस तरीके से हम बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है या बहुत कम किया जा सकता है।